जिले में पहली बार वृहद स्वरूप में राष्ट्र जागरण 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। धर्ममय आयोजन में नगर ही नहीं बल्कि सरदार पटेल विश्वविद्यालय का पूरा प्रांगण सुसज्जित है, जहां बालाघाट सहित आसपास के जिले और देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी अतिथि पहुंचकर सम्मिलित हो रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहां पहुंचने जा रहे हैं। बालाघाट नगर में कलश यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही आयोजन के विशाल स्वरूप को लेकर प्रेस वार्ता 27 नवंबर को आयोजित की गई, जिसमें विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। शांति कुंज हरिद्वार द्वारा घोषित राष्ट्र जागरण के तहत 1.5 वर्ष तक आयोजन की तैयारी के बाद आगामी 30 नवंबर से डोंगरिया स्थित सरदार पटेल विश्वविद्यालय के प्रांगण में 5 दिवसीय राष्ट्र जागरण 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का प्रारंभ होगा, जिसमें देश ही नहीं अपितु विदेश, नेपाल, भूटान सहित अन्य देशों से अनुयायी शामिल होकर यज्ञ में आहुति देंगे। गायत्री परिवार के महेश खजांची, डॉक्टर चारुदत्त जोशी और सरदार पटेल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति इंजीनियर दिवाकर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 नवंबर को 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के शुभारंभ अवसर पर कालीपुतली चौक के समीप स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के बाद 1008 कलशों की कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। ये कलश यात्रा नगर भ्रमण के बाद आयोजन स्थल डोंगरिया में सरदार पटेल विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचेगी, जहां गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ होगा। पदाधिकारियों ने बताया कि 1 दिसंबर को सामूहिक ध्यान साधना, प्रज्ञा योग, ऋषि संदेश यज्ञ का ज्ञान विज्ञान, देव आह्वान, पूजन और गायत्री महायज्ञ और महिला सम्मेलन नारियों जागो स्वयं को पहचानो विषय पर आयोजित किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश शासन की पीएचई विभाग की मंत्री संपतिया उइके भी शामिल होंगी। वहीं 2 दिसंबर को सामूहिक आदर्श विवाह, ऋषि संदेश प्रवचन, राष्ट्र समर्थ और सशक्त कैसे बने, सप्त आंदोलन विषय पर और युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ दिनांक 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक सरदार पटेल यूनिवर्सिटी कैंपस डोंगरिया में संपन्न होने जा रहे विराट संस्कार महोत्सव में सबको सादर आमंत्रण है। यह विशाल कार्यक्रम राष्ट्र जागरण के लिए है। राष्ट्र जागरण में समाज जागरण भी आ जाता है और मनुष्य का उत्कर्ष भी आ जाता है। गायत्री परिवार का मुख्य उद्देश्य धर्म तंत्र से लोक शिक्षण का है। मानव में देवत्व उदय होना चाहिए और समाज में स्वर्ग सा वातावरण बनना चाहिए। आने वाली पीढ़ी संस्कारवान हो, इसके लिए होना चाहिए। वातावरण का पोषण हो, वातावरण का परिशोधन हो, इसलिए यज्ञ को वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर पंडित आचार्य श्री राम शर्मा ने सिद्ध करके इसको सबके लिए सुगम बनाया है। ये यज्ञ केवल आहुतियों के लिए नहीं है। यज्ञ की वेदी पर जो सोच करके आहुति छोड़ी जाती है, वो निश्चित रूप से वो सोचा हुआ काम पूरा होता है, ऐसा उनका पूरा विश्वास है। 3200 किताबें परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में लिखी हैं। 80 साल में उन्होंने 800 साल का काम किया है और गायत्री महाविद्या को उन्होंने विश्व स्तर पर अखिल विश्व गायत्री परिवार युग निर्माण योजना विचार क्रांति अभियान के माध्यम से जन जन तक आज गायत्री मंत्र सुगम बनाया है। यह उन्हीं का प्रताप है और हम उनके उस संदेश को, इस गायत्री महाविद्या के प्रभाव को, प्रचार को, प्रेरणा को गायत्री महामंत्र के माध्यम से और यज्ञ पिता गायत्री माता दो हैं संस्कृति के निर्माता, इस भाव से सब तक पहुंचाने के लिए इस आयोजन को उनके सूक्ष्म संरक्षण में कर रहे हैं, जिसमें युवाओं के प्रेरणा स्रोत युवा लीडर डॉक्टर चिन्मय पंड्या शामिल होंगे, जो कनकी स्थित 36वीं बटालियन के जवान और अधिकारियों के बीच भी पहुंचेंगे। वहीं 3 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में शामिल होंगे और 4 दिसंबर को पूर्ण आहुति देकर कार्यक्रम का समापन होगा। उन्होंने बताया कि यज्ञ के लिए 27 अलग अलग 8 स्थानों पर कुंड बनाए गए हैं। इस दौरान गायत्री शक्तिपीठ के महेश खजांची, सरदार पटेल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति इंजीनियर दिवाकर सिंह, गायत्री शक्तिपीठ मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर चारुदत्त जोशी, लेखीराम भगत, दिलीप रिनायत, मानसिंह चौधरी, सुरेश बिसेन, वीरेंद्र बिसेन, अमिता चौधरी, वेदवंती पटले, निशांत सिंह बैस, पुष्पेश्वर पिछोड़े सहित अन्य मौजूद रहे। मैं इस बात को बड़े पूरे गौरव के साथ कह सकता हूं कि अखिल विश्व गायत्री परिवार का जब इस तरह का बड़ा आयोजन होता है तो देवात्मा हिमालय से ऋषि आत्माएं उतरती हैं और उनके दिव्य संरक्षण में ये पूरा का पूरा आयोजन होता है। उनके आशीर्वाद इसमें लोगों को मिलते हैं। तो ये अद्भुत प्रेरणा देने वाला, अपने जीवन को संवारने वाला, राष्ट्र को समर्थ बनाने वाला,
संस्कृति को पुष्ट करने वाला, सनातन संस्कृति के पूरे संस्कारों को निःशुल्क रूप से इतने बड़े व्यापक स्तर पर हम करने जा रहे हैं। इस संबंध में सरदार पटेल विश्वविद्यालय कुलाधिपति इंजीनियर दिवाकर सिंह ने बताया कि यहां पर दीप यज्ञ का विशाल कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें बालाघाट जिले में 4 लाख दिए प्रज्वलित किए जाएंगे और दीप यज्ञ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचेंगे। 4 दिसंबर को पूर्णाहुति के साथ ही कार्यक्रम संपन्न होगा। राष्ट्र जागरण के साथ ही संस्कार गढ़ने के लिए कार्यक्रम होंगे। उन्होंने बालाघाट जिले के साथ ही आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में अनुयायियों के पहुंचने की अपील की है। 1 बजे तक पहले दिन का कार्यक्रम यज्ञ का चलता रहेगा, क्योंकि पहले दिन देव स्थापना का दिन है, तो उस दिन थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। तो जो भी हमारे यज्ञ करने वाले हमारे भाई बहन हैं, वो सुबह 8 बजे यहाँ पहुंचेंगे। प्रथम पारी के लिए, दूसरी पारी के लिए 10 बजे पहुंचेंगे और तीसरी पारी के लिए 11 बजे पहुंचेंगे। और इस प्रकार से पहले दिन 1 बजे तक संपन्न ये हमारा यज्ञ कार्यक्रम संपन्न होगा। और उसके बाद 1 तारीख को ही 1 बजे जो है हम लोगों ने इस यज्ञ के साथ साथ बहुत सारे और कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें विराट संस्कार, उस दिन 1 तारीख को हम लोग जो है महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा सम्मेलन होगा। इसमें मध्य प्रदेश शासन की हमारी पीएचई के मंत्री हैं संपतिया विके जी, हमारी बालाघाट की सांसद है समिति भारती पाधी जी, वो भी शिरकत करेंगी। और इसके बाद फिर जो है जो हमारा 2 तारीख का कार्यक्रम है, उसमें विराट संस्कार महोत्सव, जिसमें सभी प्रकार के संस्कार, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, दीक्षा आरंभ संस्कार, सभी प्रकार के संस्कार यहाँ पर संपन्न होंगे। सुबह यज्ञ के 8 से 12 यज्ञ होगा। प्रतिदिन जो है यज्ञ का जो टाइम है वो 8 से 12 है, और 12 बजे के बाद हमारे संस्कार प्रारंभ हो जाएंगे। तो 12 से 4 बजे तक संस्कार होंगे। 4 बजे से हमारे जो शक्तिपीठ, हमारे गायत्री परिवार के शांति कुंज से जो हमारे वरिष्ठ आए हैं, उनका प्रवचन होगा। जो हमारी टोली आई है जो यज्ञ कराएगी, वो हमारे जो वरिष्ठ जन होगा उनका प्रवचन भी होगा। और 6 से 8 जो है रोज शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इस प्रकार से जो पूरा कार्यक्रम है वो एक सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक उद्बोधन डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का इसमें होगा। और उसके बाद जो है उसी दिन जो है शाम को 4 बजे से दीप यज्ञ का विशाल कार्यक्रम है। इसमें करीब 51,000 दिए जो है यहाँ पर, और पूरे बालाघाट जिले में 4 लाख के आसपास दीप यज्ञ का कार्यक्रम है। 4 लाख के आसपास दिए प्रज्वलित होंगे शाम को। उस कार्यक्रम में अभी तक जो है हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति भी प्राप्त हुई थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी शाम को दीप यज्ञ कार्यक्रम में बालाघाट से महायज्ञ में पधारेंगे। तो मैं आप सभी के माध्यम से सभी गणमान्य जनों से आसपास के हमारे जो जिले हैं, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, पंडुरना, बैतूल, डिंडोरी, नरसिंहपुर, जबलपुर और हमारे गोंदिया और भंडारा जो लगे हुए, सभी के जनमानस से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में पधारें। यहाँ पर जो लोग आएंगे प्रतिदिन हवन करने, उनके सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। जो बाहर से हमारे परिजन आ रहे हैं, उनके रहने के आवास की व्यवस्था भी विश्वविद्यालय परिसर और हमारे जो 2 विद्यालय हमने लिए हैं, वहां पर भी हमारे लोग जो है उनके रहने की व्यवस्था की गई है।